वेलकम टू डिफेंस एंड एग्जाम कॉर्नर। और आज के फॉरेन पॉलिसी वॉच में हम बात करेंगे मालदीव्स और इंडिया रिलेशन पर। हम एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे कि क्या है मालदीव्स और इंडिया रिलेशन और लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। लेटेस्ट जो रिफ्ट हुआ था पहले 2024 में, रिसेंटली जिस तरह से आप सबको मालूम होगा कि मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स ने, वहाँ के कुछ ऑफिशियल्स ने इंडिया पर डेरोगेटरी रिमार्क्स लगाए थे और उसके बाद एक ट्रेंड चला कि मालदीव्स का जो है बाइकाट करें। लेकिन अब रिसेंटली जो 2-4 दिन पहले आप न्यूज़ देख रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा वायरल है कि किस तरह से मालदीव्स के टूरिज्म मिनिस्टर जो है फैसल इब्राहिम फैसल, उन्होंने पीटीआई को एक इंटरव्यू में ये बताया कि प्लीज़ बी पार्ट ऑफ मालदीव्स टूरिज्म। वो इंडियन पीपल से, इंडियन टूरिस्ट से, सिटीजन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी इकोनॉमी का, टूरिज्म का एक हिस्सा बने। मतलब कि आप हमारी कंट्री आए, क्योंकि इंडियंस जाते नहीं हैं जब से ये रोज स्टार्ट हुआ था। और उन्होंने बताया कि हमारी एक हिस्ट्री है। इस सब पे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से फ्रॉम डिप्लोमेटिक रिफ्ट टू रिकॉन्सिलेटरी ओवर ट्यून की बात हो रही है अब, और किस तरह से एक स्वीट लैंग्वेज टंग को यूज़ किया जा रहा है फॉरेन पॉलिसी अफेयर्स में, कि एक कंट्री जिनका टूरिज्म इकोनॉमी है, अब जबकि उसको टूरिज्म इकोनॉमी बढ़ नहीं रहा है, अब जब उनको प्रॉब्लम हो रही है तो वो इंडिया के साथ किस तरह से क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में मई 6 को इब्राहिम फैसल, जो वहाँ के गवर्नमेंट के एक पार्ट है, टूरिज्म मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ 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 आप आइए। इंडियन पीपल को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी कंट्री टूरिज्म का, हमारी कंट्री आए, क्योंकि आप हमारी कंट्री के एक पार्ट हैं, आप सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले कर सकते हैं, इसलिए मैं अर्ज कि आप आ जाइए। फ्रॉम डिप्लोमेटिक रिफ्ट टू रिकॉन्सिलेटरी ओवर ट्यून की बात करेंगे और मैं अनरेवल करूंगा ये कि इंट्रिग्यूइंग टेल ऑफ दिस आइलैंड नेशन entangled in geopolitical complexities now extends a heartfelt invitation to Indian tourists. मैं यहाँ पे I'll delve into the evolution of Maldives approach towards India and will explore the factors driving this shift from bitterness to sweet talks. देखें, आप सबको पता ही होगा कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है अब वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से, मालदीवन गवर्नमेंट की तरफ से, कि हमारे इंडियन टूरिस्ट्स को क्या आइए हमारे कंट्री में, इट केम आफ्टर इंडियन टूरिस्ट शन्ड द आइलैंड नेशन। उसका रीज़न बहुत सारे हैं और एक रीज़न ये है कि मालदीवन ऑफिशियल्स मेड डेरोगेटरी रिमार्क्स अबाउट इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑन सोशल मीडिया। अब बात करेंगे हम कि हाउ बैडली वाज मालदीवन टूरिज्म हर्ट बाय इंडियंस, लेकिन उससे पहले स्टोरी समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या था। आप सबको मालूम होगा कि एक ऑनलाइन वार स्टार्ट हुआ था, और ऑनलाइन स्टार्ट वार हुआ था जनवरी 4 को ऑनलाइन वार स्टार्ट हुआ था 2024 को रिसेंटली। और ये स्टार्ट हुआ था व्हेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी विजिटेड लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हमारा एक पार्ट है और ही पोस्ट पिक्चर्स ऑफ ब्यूटीफुल एंड प्रिस्टीन आइलैंड। वाइल प्राइम मिनिस्टर ने अपने पिक्चर्स में, पोस्ट में मेंशन कहीं नहीं किया मालदीव्स को, नॉट एनीवेयर इन हिज पोस्ट्स। बट बहुत सारे लोग जो हैं, जो नेटिजन्स हैं, दे ऑन सोशल मीडिया बिगेन टू क्वेश्चन व्हाई एनीबडी शुड गो टू मालदीव्स व्हेन वी हैव अ सच प्रिस्टीन ब्यूटी इन इंडिया। उसके बाद जो एक ऑनलाइन वार स्टार्ट होता है, और ये जो ऑनलाइन वार एमंग ट्रोल स्टार्ट हो जाते हैं, दैट वाज एलिवेटेड टू ए डिप्लोमेटिक सिचुएशन, फिर डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाते हैं बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। और जहाँ पर फिर मालदीव्स के मिनिस्टर्स जंप इन करते हैं और वो इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स में बुरे रिमार्क्स देते हैं, यहाँ तक कि पपेट ऑफ इसराइल हमें लक़ब देते हैं और क्लाउन का की बात करते हैं। अब इस सब चीज़ को समझने की हम कोशिश करेंगे कि असल में वो क्या कोई रीज़न था। मालदीव्स जो ऑफिशियल्स है, उन्होंने जिस तरह से डिरोगेटरी वहाँ के मिनिस्टर्स ने, वहाँ के पार्लियामेंटर्स ने ट्वीट्स किए थे, फिर उन्होंने बाद में डिलीट किए थे इंडियन ट्वीट्स को, अपने ट्वीट्स को, कि इंडियन फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने उनको समन किया था, वहाँ के एम्बेसडर को, मालदीवन एम्बेसडर को, और उनको कड़े शब्दों में बताया गया कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इंडिया के खिलाफ आपका जो विचार हैं, आपके जो ट्वीट्स हैं। फिर उन्होंने डिलीट कर लिए और वहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स को सस्पेंड भी किया गया। लेकिन यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि मसला क्या है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। देखिए, मसला असल में क्या है, अगर आप देखेंगे कि इंडियन टूरिस्ट्स अब वहाँ पर जा नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने, इंडिया ने फिर 4 जनवरी के बाद जिस तरह से ऑनलाइन सोशल मीडिया पे एक्सप्लोर इंडिया, बाइकॉट मालदीव्स की बात हुई, जहाँ पे जंप इन हमारे बहुत सारे लोगों ने किया। जहाँ प्राइम मिनिस्टर का हालांकि इनोसेंट ट्वीट था, जहाँ पर उन्होंने बस अपनी कंट्री की बात की, प्रिस्टीन ब्यूटी पे बात की कि हमें एक्सप्लोर करना चाहिए अपनी कंट्री को, लेकिन उसको अननेसेसरीली मालदीव्स ने इशू क्रिएट बनाया।
लेकिन समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एग्जैक्ट इज़ द काज ऑफ इंडियन शनिंग द ब्यूटीफुल आइलैंड नेशन। इस सब के पीछे जो रीज़न है, जो स्टोरी है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद माइजू, हु केम टू पावर इन मालदीव्स इन सितंबर लास्ट ईयर, उन्होंने, वो एक प्रोपोनेंट है ऑफ द इंडिया आउट कैंपेन एंड इज ए प्रो चाइना पर्सन। अगर आप देखेंगे, एज सोन एज ही एज्यूम्ड द चार्ज प्रेसिडेंट, ही केप्ट हिज इलेक्शन प्रॉमिस ऑफ इविक्टिंग इंडियन मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम हिज कंट्री। मोर ओवर, जब जनवरी में 3 मिनिस्टर्स को उन्होंने फिर ऑफेंसिव रिमार्क्स जिन्होंने किए थे, फिर उनको सस्पेंड किया गया। हालांकि वो फॉरेन पॉलिसी का ज़बरदस्त, इंडियन फॉरेन पॉलिसी काफ़ी स्ट्रांग है, और पपेट का यूज़ किया उन्होंने, काफ़ी डेरोगेटरी रिमार्क्स किए। लेकिन मसला ये है कि जो हमने आइलैंड नेशन को बाइकॉट की बात की थी, मैं जिसमें मैनी सेलिब्रिटीज़ इंडिया के, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान, उन्होंने एक्सप्लोर इंडिया की बात की। एंड दिस बाइकॉट वाज फर्दर फ्यूल्ड व्हेन इजी माई ट्रिप, वन ऑफ कंट्रीज लीडिंग ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म जो है, उन्होंने डिक्लेयर किया कि इट वुड नॉट बी एक्सेप्टिंग एनी बुकिंग फ्रॉम मालदीव्स। हालांकि सिंस देम दे हैव चेंज्ड देयर स्टांस एक्सेप्टिंग बुकिंग। अब दूसरा फैक्टर जो है, वो क्यों इस तरह चीज़ें कर रहे थे और अब सामने क्यों आ रहे हैं मालदीव्स गवर्नमेंट। हालांकि पता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इंडिया के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन उसका वो अब फिर से सामने क्यों आ रहे हैं, पीटीआई को इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं। अगर आप उनकी गवर्नमेंट का डेटा देंगे, वो कह रहे हैं कि इंडियन टूरिस्ट हैज़ डिप्ड इन द फर्स्ट 4 months ऑफ ईयर टू इन दिस ईयर 2024। आइलैंड नेशन जो है, स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि आउट ऑफ 17 लाख जो टूरिस्ट पूरे वर्ल्ड से वहाँ पे चले गए थे, मोर देन 2 लाख टूरिस्ट जो थे उनके वहाँ पर, वो इंडियन टूरिस्ट थे, इंडियन सिटीजन थे। और उसके बाद दूसरी कंट्री थी रशिया, और तीसरे नंबर पर रशिया के, चाइना के टूरिस्ट ज़्यादा गए थे। अगर आप 2022 में देखेंगे या 2021 में देखेंगे, मोर देन 2.4 लाख या मोर देन 2.11 लाख टूरिस्ट जो हैं वहाँ पे गए थे, मालदीव्स गए थे। तो एक ह्यूज फ्लक्स ऑफ इंडियन टूरिस्ट्स जो हैं वो मालदीव्स हर साल जाते थे, और मालदीव्स की जो टूरिज़्म जो इकोनॉमी है, वो टूरिज़्म इकोनॉमी है, और उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। अब चूँकि आइलैंड नेशन को ये लग रहा है कि टूरिज़्म फ्लो जो है वो स्ट्रांग नहीं हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड में पूरे इंडिया से ही सबसे ज़्यादा टूरिज़्म हमें मिलता था, टूरिज़्म इकोनॉमी चलती थी, इसीलिए वहाँ पे जो इंटरनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई वहाँ पे बिजनेस के साथ, वहाँ पे बिजनेसमैन को, वहाँ पे ट्रैवल एजेंसीज को, और अब वो परेशान हो गए। वो अर्ज कर रहे हैं, अब प्लीज़ प्लीज़ की बात कर रहे हैं, पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में वो कर रहे हैं कि प्लीज़ आप आइए हमारी कंट्री, हमारी क्लोज टाइज है इंडिया के साथ, एक हिस्ट्री रही है इंडिया के साथ। लेकिन डिप्लोमेटिक रो में जिस तरह से वहाँ पे गवर्नमेंट आप देखेंगे जो है, वो मोहम्मद माइजू की एडमिनिस्ट्रेशन पूरी एंटी इंडिया रही है। इंडिया आउट कैंपेन उन्होंने चलाई है, प्रो चाइना बंदा है, प्रो चाइना गवर्नमेंट रही है। हालांकि इंडिया ने सिक्योरिटी असिस्टेंस वहाँ पर दी थी, क्योंकि इंडिया के टाइज भी उनके साथ काफ़ी फ्लक्चुएशन रह रहा है। वहाँ की गवर्नमेंट को इंडिया के टाइज बहुत अच्छे थे, इंडिया ने ही उनको सिक्योरिटी असिस्टेंस दिया था। अब वो बोल रहे हैं कि हमें जी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, और इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन एट द फोर फ्रंट हेल्पिंग इट्स नेबर्स। हमने, इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलवेज हेल्प किया अपने नेबर्स को। अब वो सिक्योरिटी को इविक्ट करने की बात करें, काफ़ी इलेक्शन में मसला बनाया था मॉइजू ने, मालदीवन इलेक्शंस में, कि इंडिया क्यों इंटरवीन करेगा हमारे इंटरनल मैटर्स में, ब्ला ब्ला। लेकिन यहाँ पे बात जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया और उनकी जो रिलेशन है मालदीव्स की, उसमें फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, जिस तरह से मैंने बताया, क्योंकि मालदीव्स का अच्छा खासा दोस्त आज चाइना है, और दोनों की दोस्त रहे हैं, और दोनों की अपने अपने ख़ास स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रहे हैं, क्योंकि इंडियन ओशन की बात है, और लक्षद्वीप की क्लोज में ही, नेबरहुड में ही मालदीव्स लोकेट है, और चाइना का इसमें काफ़ी बीआरआई प्रोजेक्ट्स कर रहा है चाइना मालदीव्स में। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखेंगे कि मॉइजू एडमिनिस्ट्रेशन जो है, दे हैव बीन प्लेइंग, ट्राइंग टू प्ले बोथ साइड्स, चाइना एंड इंडिया, लेकिन ट्रेडिंग ए कॉशियस लाइन। हालांकि इंडिया के साथ उनका काफ़ी रिलेशन स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इंडियन फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है कि उनको मिनिस्टर्स को सस्पेंड करना पड़ा जब उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे इंडिया के खिलाफ। लेकिन जो डिप्लोमेटिक या स्ट्रेटेजिक रिलेशन है या इंपॉर्टेंस है मालदीव्स के साथ, थोड़ा बहुत हम समझने की कोशिश करेंगे। बायकॉट सोशल मीडिया पर चला, बायकॉट मालदीव्स, एक्सप्लोर इंडिया, लेकिन दोनों कंट्रीज एक खास दोस्त है, ये हमें समझना पड़ेगा, और हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, देयर हैज़ बीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन टाइज, बट इंडिया हैज़ नेवर लॉस्ट फोकस
on strategic importance of its near neighbor. Politically, if you see, India was one of the first countries to recognize Maldives' independence and establish diplomatic relations. Over the years, these relations has been, generally close. Uh, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस वहाँ पे फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं, जैसे पर्टिकुलरली व्हेन वी सी मालदीव्स का जो करंट रिजीम है दैट इज़ लीनिंग मोर टुवर्ड्स चाइना एंड लेस टुवर्ड्स इंडिया। और या उनका जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, फॉर्मर गवर्नमेंट थी अब्दुल्ला यामीन के हेड जब कर रहा था, वो उनकी भी ज़्यादा लीन थी टुवर्ड्स चाइना। ज्योग्राफिकली अगर आप देखेंगे मालदीव्स लोकेट जो है इंडियन ओशन में, एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू द इंडियन लक्षद्वीप, प्लेसिंग इट इन अ वेरी क्रिटिकल position along major sea lines of communication. This makes the Maldives vital for India's maritime security interests. India has established a network, a coastal radar chain in the Maldives, which is integrated with its own coastal radar system, enhancing surveillance capabilities in the region, right? लेकिन यहाँ पे जो है मालदीव्स के जो फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, फॉर्मर गवर्नर्स जो भी है वहाँ पर, दे स्पोक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया मालदीव्स डे टू डे लाइफ में, क्या स्कोप है, क्या ज़रूरत है। और वो काफ़ी ज़्यादा आप बोल रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट को, नहीं आप क्लोज रिलेशन कर लीजिए इंडिया के साथ। वो दे से वी हैव अ लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमिंग फ्रॉम इंडिया। They say that there are so many levels of engagement, politically, state to state, government to government, people to people contact, cultural engagements. So Maldivians rely a lot on India for health service, education. They feel India as a second home. अब वो इंटरव्यू दे रहे हैं इंडिया टुडे को, NDTV को आप देख सकते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर इंडिया ने काफ़ी हेल्प किया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है, और हम इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हम इंडिया से दूर नहीं जा सकते हैं। इंडिया का काफ़ी ज़्यादा हमारा यहाँ पर रोल है। इन 2018 में अगर आप देखेंगे, उनकी जो गवर्नमेंट बनी थी, उन्होंने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी अप्लाई थी, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। काफ़ी क्लोज मालदीव्स आया था इंडिया को रिलेशन में। इंडिया ने उनके साथ कोस्टल गार्ड पेट्रोल करता है, कोस्टल गार्ड पेट्रोल इंडियन ओशन। और मालदीवन को जो नेशनल डिफेंस फोर्स है उनके एनहेंस कर रहे हैं, उनकी काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज़ को प्रोग्राम्स कर रहे हैं इंडियन फोर्स, उनके फोर्सेस के साथ उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसीलिए वो इंडिया फर्स्ट इनिशिएटिव उन्होंने अपनाया था, पॉलिसी अपनाई थी। इसीलिए जो आज ये PTI को इंटरव्यू दिया वहाँ की टूरिज्म मिनिस्ट्री ने, क्योंकि उसको फोर्स है पीछे, क्योंकि उसके पीछे प्रेशर है, क्योंकि वहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी है, वहाँ की जो ट्रैवल कम्युनिटी है, टूरिज्म इकोनॉमी है, इम्पैक्ट हो रहा है। वो बस बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हिस्टोरिकली भी अगर आप देखेंगे, इंडिया हैज़ बीन द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन टर्म्स ऑफ क्राइसिस इन मालदीव्स। 1988 में कोप अटेम्प्ट कौन भूल सकता है। यहाँ आप असिस्टेंस की बात करेंगे, 2004 में सुनामी आई थी मालदीव्स में, इंडिया वाज द फर्स्ट। वाटर क्राइसिस हुआ था मेल में 2014 में, या कोविड क्राइसिस हुआ था, इंडिया ने उनको फाइनेंशियल, मेडिकल, लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया था। तो ये सब चीज़ें जो है दे आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मालदीव्स। लेकिन इंडिया और चाइना का जो प्रेजेंस है मालदीव्स में, दैट हैज़ बीन शेप्ड बाय देयर रिस्पेक्ट टू स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स एंड अप्रोच टुवर्ड्स द इंडियन ओशन आर्चिपेलागो। लेकिन ये बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अब रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग क्यों करना चाहते हैं, उसके पीछे एक और रीज़न भी है, और ये रीज़न ये है कि दे ओवे लॉट टू इंडिया, इंडिया के कर्जदार हैं। हमने इंडिया ने उनको हर वक्त हेल्प की है उनकी इकोनॉमी को रॉबस्ट बनाने के लिए। अगर आप देखेंगे जो डिक्लाइन इन टूरिस्ट अराइवल्स हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर से लिख रहे हैं, दैट इज़ प्रोजेक्टेड टू कॉस्ट द मालदीवन कंट्री अप्रॉक्सीमेटली $1.8 बिलियन टू $2 बिलियन, राइट। एक ह्यूज अमाउंट है उस नेशन के लिए जिनका GDP मार्जिनली ओवर $5 बिलियन ही है बस। और मालदीव्स जो है ये ओ कर रहे हैं इंडिया को, डेट जो उनका है $400.9 मिलियन बाय द एंड ऑफ 23 उनको डेट देना था, कर्जा वापस करना था, जो उन्होंने अभी तक नहीं किया है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे उनका चाइना के साथ भी काफ़ी बड़ा रिलेशन है, और चाइना का भी बहुत बड़ा कर्जदार है मालदीव्स। चाइना का कर्जा है उनको, इट ओ $1.37 बिलियन और डेट टू चाइना। लेकिन दोनों कंट्रीज़ के लिए रिलेशन बहुत ज़रूरी है, मालदीव्स को स्ट्रेटेजिकली रिलेशन मेंटेन करना, और चाइना ने भी वहाँ पे काफ़ी काम किया है अगर आप देखेंगे। और ये इसलिए भी है क्योंकि चाइना अपना दबदबा चाहता है, इसलिए वो शायद जिस तरह से वहाँ पे हालात हुए थे, जिस तरह से उन्होंने इंडिया के खिलाफ चीज़ें की थी,
और उसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना का भी हाथ है, क्योंकि वो चाइना के ही डांस पे नाच रहे हैं, चाइना के ही कहने पे डांस कर रहे हैं। लेकिन चाइना चूंकि BRI प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है बीजिंग, वहाँ पर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहा है, उनके मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपग्रेड कर रहा है, मालदीव्स को कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज लिंकिंग मेल टू होली मेल कर रहा है, ग्रोइंग प्रेजेंस जो चाइना की है मालदीव्स में। लेकिन यहाँ पर रेज क्वेश्चन ये भी कर रहे हैं कि मालदीव्स पर क्वेश्चन रेज ये हो रहा है कि मालदीव्स का जो इंडेप्टनेस टू चाइना है, इट्स अ पोटेंशियल डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, जो काफ़ी खतरा मालदीव्स के लिए है। लेकिन 2018 में हमारे रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग थे, जब जैसे वहाँ पर मोहम्मद इब्राहिम सोलह बने थे प्रेसिडेंट, और उन्होंने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया था, और इंडिया ने काफ़ी अच्छी एंगेजमेंट की थी मालदीव्स में। मल्टी फेसिटेड हमारे एंगेजमेंट थे, डिफेंस, इकोनॉमी, ह्यूमैनिटेरियन, और काफ़ी चीज़ें हम सेल भी उनको बेच भी रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हिस्टोरिकली हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन फ्लक्चुएशंस गवर्नमेंट की वजह से उनका जो रिलेशन है बैलेंस इम्बैलेंस हो रहा है। लेकिन चाइना के ही इन्फ्लुएंस पर वो अब चीज़ें कर रहे हैं वहाँ पर, और जिस तरह से चाइना मालदीव्स हो या नेपाल हो वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं खतरा लाक कर रहा है कि इंडियन ओशन के चलते। तो इसीलिए उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन भी चलाया था फिर इलेक्शंस में, क्योंकि वो चाइना उनको काफ़ी चीज़ों का बना रहा है, ट्रैप कर रहा है। तो रीजनल स्टेबिलिटी में जो है डायनेमिक्स जो है बिटवीन इंडिया, चाइना एंड मालदीव्स, इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट है। राइवलरी है इंडिया एंड चाइना के दौरान इंडिया ओशन में, दैट हैज़ implications फॉर रीजनल पावर बैलेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। और जो मालदीव्स हैं, इट कॉट इन द मिडल ऑफ द जियोपॉलिटिकल टग ऑफ वॉर, faces the challenge of balancing its relationship with both regional powers, India and China. The outcome, of this balancing act has brought a complications for the stability and security of Indian Ocean. Importance of Maldives to both India and China stems from its, strategic locations and broader geopolitical context in the Indian Ocean. और ये जो इवॉल्विंग डायनेमिक्स हैं ऑफ दिस रिलेशनशिप, दे वुड